Alright, so we have discussed about वॉर ड्राइविंग कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हैक करने के लिए, सही है। और वायरलेस टेक्नोलॉजी में जैसे मैं जहाँ पे हमारी वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी कि हम अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी बिल्ट इन एंटीनाज होते हैं जो, देखो लैपटॉप सिर्फ उन डेटा पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है जो इसको इसके आईपी एड्रेस पे भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसका एंटीना, इसकी जो है वो वायरलेस डिवाइस उन डेटा पैकेट को भी कैप्चर कर सकती है जो कि अदर आईपी एड्रेसेस पे भेजे गए, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द एयर, ठीक है। सो यू कैन कैप्चर दोज डेटा पैकेट्स इफ यू वांटेड टू। तो जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स वो इस तरह से डिजाइन है कि सिर्फ आपको आपकी तरफ भेजे हुए डेटा पैकेट्स ही शो करता है, कन्वर्ट करके यूट्यूब पे वीडियो चला दी, मैसेज दिखा दिया व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है कि आप अदर डेटा पैकेट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इनक्रिप्ट होते हैं, जिसकी डिक्रिप्शन करने की जो की है वो हर एक रिस्पेक्टिव डिवाइस के पास मौजूद होती है। आप फिर उसको ट्राई कर सकते हो डिक्रिप्ट करने की, डेटा पैकेट्स को कैप्चर करने की। दैट इज वॉर ड्राइव। समटाइम अगर आप ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा, थोड़ा कूल बनना चाह रहे हैं या ज्यादा रेंज से डेटा पैकेट्स को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल एंटीनास भी मिलते हैं। अपने लैपटॉप के साथ एक बड़ा वाला एंटीना लगा के उसको रख दे। बिल्कुल, तो अब वो एंटीना लगाए, आप 4G के डेटा कैप्चर करना शुरू कर दें, अब पड़ोसी के साथ वाली बिल्डिंग के डेटा कैप्चर करना शुरू कर दें। तो आप वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आ जाती हैं? वॉर ड्राइविंग की कैटेगरी। तो हैकिंग के इस तरीके को हम कहते हैं वॉर ड्राइविंग। ऊपर से मैं कहता आ रहा हूँ कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन और पॉसिबल इफेक्ट्स, फिशिंग, फॉर्मिंग, वॉर ड्राइविंग, स्पाईवेयर के सेम होंगे क्योंकि सारे हैकिंग के टाइप्स हैं। ओके, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के नाम से ही पता चल रहा है स्पाई का काम क्या होता है? 007 से जेम्स बॉन्ड। Spyware. That is basically spy. Spy is the person who goes behind the enemy lines, and they portray themselves as friends, but they are not friends; they are enemies. They might be working in the same country. Maybe Pakistan का एक बंदा जाए, for example दे रहा हूँ, Hopefully अगर हमारी वीडियो कल का कोई इंडियन हमारा ब्रदर देखे तो माइंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तानी इंडिया में जाता है और पाकिस्तानी एजेंसी का या किसी भी इदारे का, और वो वहाँ जाके किसी वहाँ के डिपार्टमेंट में जॉब करता, किसी अच्छी पोजीशन पर आ जाता, लेकिन वो वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें लीक आउट करके दे रहा है। वो बेसिकली इंडियंस के लिए फ्रेंड है, उनकी टीम का हिस्सा है। समटाइम इवन दिस हैपेंस कि आप किसी ऑन बोर्ड इंडियन को ही हायर कर लेते हैं। तो आपने मिशन इम्पॉसिबल में देखा होगा कॉन्सेप्ट डबल एजेंट, वो इंडिया के राज उठा के पाकिस्तान को बेच रहा है, पाकिस्तान के राज लेके इंडिया को बेच रहा है, अपने पैसे जमा कर रहा है, तो spywares are basically softwares which can be installed on a victim's computer for similar purposes. मुझे अब अयान को ख्याल आया कि मुझे अपने किसी पुराने दोस्त के मैसेजेस पढ़ना है, वो आजकल किससे बात कर रहा है, तो अयान क्या करेगा कि वो अपने दोस्त के स्मार्टफोन के अंदर एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देगा। तो स्पाईवेयर क्या करेगा कि उस स्मार्टफोन के अंदर भेजे गए मैसेजेस अयान को भी भेज रहा होगा। कॉल लॉग्स होते हैं, व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, की प्रेसेस। हमारे इस सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मैं खुद भी स्टडी कर रहा था, इस सबसे जो बढ़िया चीज है ना, वो की लॉगर है। की लॉगर क्या करता है, इसको गौर से सुनिए। की लॉगर एक स्पाईवेयर की टाइप है, सही है। की लॉगर का काम क्या है कि अगर आपने की लॉगर स्पाईवेयर किसी के स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, पीसी में इंस्टॉल कर दिया, और अब वो बंदा अपने स्मार्टफोन पे, अपने लैपटॉप पीसी पे कुछ भी टाइप करेगा ना, तो उसके हर एक की प्रेस को वो रिकॉर्ड कर लेगा की लॉगर। और रिकॉर्ड करने के बाद, हर एक सेशन में या एक दिन के बाद
तो सारा डेटा उठा के हैकर को भेजता रहेगा। अब उसने पहले बैंक अकाउंट का नंबर डाला, उसने मैसेज टाइप किया है, उसने इंटरनेट को सर्च करने के लिए कुछ भी लिखा है, जो उसने की प्रेस किया है वो सारा रिकॉर्ड होके आपका जा रहा है। और ये सॉफ्टवेयर बनते भी आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। इनको आप रिमोटली इंस्टॉल भी कर सकते हो डिवाइसेस के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि हम अंडर द नेम ऑफ ब्रिजेट इस चीज़ों को ऑलरेडी बच्चों के साथ एथिकल हैकिंग को डिस्कस आउट कर रहे हैं प्रैक्टिकली, पे लोड्स बना के, जो आपसे मैं चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर हमने इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप बाकायदा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप करके आप रिस्पेक्टिव कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और स्पाईवेयर में सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव की लॉगर होता है, जो कि किसी भी डिवाइस के ऊपर जितनी भी कीज प्रेस होती हैं उसको रिकॉर्ड करके आपको भेजता है। उसमें से आप यूजर नेम पासवर्ड भी निकाल सकते हो, उसमें से आप उसकी इंटरनेट में से कोई सर्च किया वो हिस्ट्री भी निकाल सकते हो, उसने किसी को मैसेज किया वो भी आप निकाल सकते हो, सो एंड सो, ठीक है। तो स्पाईवेयर्स के अंदर और तरह के स्पाईवेयर्स भी हो सकते हैं, मतलब वो वाले स्पाईवेयर्स भी हो सकते हैं कि जो आप किसी के फोन के कैमरा का एक्सेस ले लें, उसको पता ना उसकी स्क्रीन ऐसे बंद हो, लेकिन आप उसके कैमरा से देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से वो बंद हो। These things can be done, हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा भी है, which is really fascinating and at the same time alarming. Ethical hacking basically होती इसीलिए है कि आप उस चीज को सीखो, समझो और फिर आप उसको सिक्योर करने के बारे में सोचो। स्पाईवेयर्स, हमारे सिलेबस में स्पाईवेयर्स के अंदर जो सबसे हाईलाइटेड है टाइप स्पाईवेयर की, वो की लॉगर है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में सिर्फ बताना है। अगेन पॉसिबल इफेक्ट्स और प्रिवेंशन एक ही चीज़ है। आपको नजर आ रहा होगा हर जगह एंटी स्पाईवेयर, एंटी मेलवेयर, ठीक है, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। यूजर मस्ट बी कॉशियस, हर जगह फिट हो रहा होगा। फायरवॉल्स, ठीक है, हर जगह फिट होगा हैकिंग के अंदर। बेटा ये सारे सिक्योरिटी हमने जो है वो रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेट एंड नेटवर्क पढ़ा, ठीक है। अगला इसके टॉपिक सिक्योरिटी के अंदर कुछ और भी है, फायरवॉल है, प्रॉक्सी सर्वर है, इंक्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन हमने एक तरह से इसकी एक काफी मेजर चीज को कवर कर लिया। नीचे इसी बुकलेट के अंदर पास पेपर्स हैं, आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी ऑलरेडी, ठीक है। इससे रेलेवेंट आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। मैं अब ये करूंगा इंशाल्लाह कि आपको अभी अभी मैं बस क्लास को वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पेज नंबर्स लिख पाऊँ तो ऐसे ही तुम लोगों का टाइम ज़ाया होगा। मैं जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं इंटरनेट सिक्योरिटी कंसर्न्स, उससे रेलेवेंट इसी बुकलेट के अंदर जो 5 पेपर क्वेश्चन तुम अब सॉल्व कर सकते हो अभी भेज रहा हूँ, लेकिन बुकलेट आपने यहीं से उठानी है, ठीक है, ताकि पेज नंबर जो आपको देखें यहाँ पे नीचे नजर आ रहे हैं आप उसको रिलेट कर। जैसे मैं ऑलरेडी एक मेंशन कर रहा हूँ, पेज नंबर 24 पैन लिख लो, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, अब इसको अपने साथ लिखते चले जाओ। बुकलेट आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, पता आप चल गया होगा, आप याद हो गया होगा आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। वेबसाइट से bandisha.com से, जो मैंने ग्रुप पे लिखी हुई है, किसी को पूछनी हो तो पूछ लेना। बेटा वेबसाइट पे जाने के बाद ओ लेवल सेक्शन में जाने के बाद 1.4 1.5 वाली बुकलेट आपने ये देखिए सिक्योरिटी वाली डाउनलोड करनी, ठीक है। उसमें अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स जो मैंने ऊपर अभी पढ़ाया है उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। गो थ्रू करने के बाद आपने जो मैं अब पेज नंबर्स बता रहा हूँ उसको फिर आपने सॉल्व करना। पहले पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, फिर एक ही दफा में सॉल्व करना। ये नहीं कि तुम बार बार पीछे जाके नोट्स में देख रहे हो, इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती। इसी बुकलेट के अंदर मार्किंग स्कीम भी है, वो तो देखनी नहीं है आप लोगों को, फिलहाल मना है, वो एग्जाम के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर मिस्टेक होगी मुझसे फिर डिस्कस कीजिएगा कि मैंने ये मिस्टेक क्यों की है। मुझे तो लग रहा था मैंने तो सही आंसर लिखा है, लेकिन मैंने क्यों गलती की है। आप खुद पढ़ें, मुझे सुने और उसके बाद पास पेपर्स को सॉल्व करें, मिस्टेक भले करें, फिर उस मिस्टेक को मुझसे आके डिस्कस करें कि आपने वो मिस्टेक क्यों की है। दिस इज लर्निंग। ऊपर नीचे से कॉपी करोगे ना, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वंस यू गो फॉर द कॉपी, गो फॉर द शॉर्टकट्स, गो फॉर द मार्किंग स्कीम्स, फिर वो टॉपिक समझ में नहीं आता। वो समझ में आने का एक प्रोसेस है, आपने गलती करके सीखना, सही है। तो बेटा पेज नंबर 24
पेज नंबर 24 के बाद, पेज नंबर 24 के बाद स्टे विद मी, डोंट गो एनीवेयर। बहुत मजे का क्वेश्चन है। दिस इज पेज नंबर 28। मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, पेज नंबर 28 वाला क्वेश्चन स्पाईवेयर से एसोसिएटेड है। स्पाईवेयर को आराम से एक दफा पढ़िएगा, तसल्ली से अंडरस्टैंड कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ऑलरेडी देखो, स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया स्मार्टफोन में आपके, ठीक है, लैपटॉप पर। अब चांसेस है कि आपके लैपटॉप में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है, और ये चांसेस ज्यादा है क्योंकि हम पाकिस्तान में मोस्टली लोग पायरेटेड विंडोज यूज कर रहे होते हैं। सही है। तो आपके स्मार्टफोन में या आपके लैपटॉप के अंदर स्पाईवेयर इंस्टॉल है। अब आपको उसको अवॉइड फिर भी कैसे करना है? तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आप किसी बैंक अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसका यूजर नेम या पासवर्ड डालने के लिए जाएंगे, तो बैंक अकाउंट्स जो अच्छे वाले बैंक जिनकी वेबसाइट्स होती हैं सिक्योर, वो क्या करते हैं, वो आपको ड्रॉप डाउन के ऑप्शन देते हैं पासवर्ड के अंदर स्पेशली, कि आप जो अपना पासवर्ड है ABCD 1 2 3 जो भी, वो आप अपनी की से, अपने कीबोर्ड से प्रेस ना करें, माउस से जाए उन्हीं की वेबसाइट पे, वहां से जाके ड्रॉप करके क्लिक करके उसमें से सिलेक्ट करके डाल दें। क्या हुआ, की प्रेस अवॉइड हो गया। तो अगर स्पाईवेयर की लॉगर इंस्टॉल भी है तो वो अवॉइड हो जाएगा। जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, ये सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ऑप्शंस फॉर द पासवर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यूज, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है टू अवॉइड द की लॉगर्स। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसको, इस बात को समझने के बाद फिर इस पेज नंबर 28 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं लेक्चर अल्टीमेटली रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेटा पेज नंबर 29, 24, 28, 29। उसके बाद पेज नंबर 31। 31 का आप सी पार्ट कर सकते हैं, हो सकता है बी पार्ट सॉल्व ना हो आपसे। उसके बाद पेज नंबर 33, इसमें कुछ चीजें हमने नहीं की, कुछ की हुई है, तो आप ट्राई कीजिएगा जितना आप उसको सॉल्व कर सकें। पेज नंबर 39, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद पेज नंबर 46 बहुत ही आसान है, सारी डेफिनेशन लिखी हुई, आपने सिर्फ मेंशन करना है कि ये वाली डेफिनेशन किस चीज की है। ठीक है, पेज नंबर 46। और चीजें भी आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में काफी है इतनी प्रैक्टिस आप लोगों के। ठीक है, बेटा इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यार एक काम करो, ये जो पेज नंबर मैंने तुम्हें लिखवाया बेटा, अगर आप शहीद बल्कि आयान, आप इसके ना एक पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, ये पेज नंबर होमवर्क, ठीक है, सिक्योरिटी होमवर्क, पिक्चर लाओ मैं डाल देता हूँ। ठीक है भाई शहीद, हम बेटा क्लास को ऑफ कर रहे हैं, बल्कि